जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं। ये देखिए क्लास 10th के लिए आपका बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 का आप इस बार एग्जाम देने वाले हैं, तो हम आपके लिए बेस्ट तैयारी लेकर आ गए हैं गणित सब्जेक्ट का। ठीक है, अब आपको गणित से डरने की कोई जरूरत नहीं। अब आपकी गणित होगी मुट्ठी में। वो कैसे? ये देखिए मैंने चैप्टर 1 लेकर आ गया है वास्तविक संख्याएं, और वास्तविक संख्याएं में आपका जितने भी अभी 2011 से लेकर 2025 तक ले जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया होगा उस सबको हम सॉल्यूशन इसमें आज इस वीडियो में कंप्लीट कराने वाले हैं। इस वीडियो में आपको पूरा 2011 से लेके 25 तक ले जितने भी ऑब्जेक्टिव है उसका सॉल्यूशन हम कराने वाले हैं, और बहुत ही स्मार्ट तरीका से, बहुत ही एकदम देखते ही देखते आप आंसर करेंगे। मैं वैसा वैसा तरीका आपको ट्रिक बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है उसको शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो ये देखिए आपका पूछा गया है 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे पहले। तो ये दोस्तों बोला गया है इस क्वेश्चन में, क्या बोला गया है? बोला गया है कि भाई किसी भी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होगा। इसमें आपको सम पूर्णांक का रूप पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें आपको सम पूर्णांक का रूप पूछा गया है। तो देखिए, तो सम पूर्णांक के लिए चलिए हम पहला ऑप्शन इसको हम अगर उठाते हैं, क्या लिखा है? 2p + 1 है। ठीक है, तो अगर हम p के स्थान पे कोई भी पूर्णांक संख्या आपका 1 2 3 4 चाहे प्लस में चाहे माइनस में भर के चेक करते हैं। तो चलिए हम एक पहले अगर हम यहां भरते हैं, अगर हम यहां पे एक भरते हैं, एक, ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, अगर हम यहां पे पहला हमारा ऑप्शन दे रहा है 2p + 1 दे रहा है, तब p का मान अगर 1 रखते हैं तो हमें क्या हो जाएगा? 2 × 2 = 1, 3 आएगा। अगर हम यहां पे 2 रखते हैं तो 2 × 2 = 4, 1 5 आ रहा है। तो हमें ये क्या, ये सम संख्या आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो सम हमें देखना था, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। अब दूसरा बोला है p का रूप, तो दूसरा ऑप्शन p दिया है, तो p में पूर्णांक संख्या में प्लस में माइनस में 1 2 3 4 0 ये सब होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो ये एक विषम आ जा रहा है, 2 सम, फिर विषम, इस तरह से आ रहा है सम विषम, इसमें तो सब हो जाएगा भाई, कोई पूर्णांक हो जाएगा, ये तो होगा ही नहीं। इसमें अगर आप p के मान अगर आप 1 रखते हैं, 1, तो p का 1 2 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 1 3 आएगा, तो 3 क्या हो गया? विषम आ गया, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। काहे होगा भाई? काहे से कि आप अगर आप p के मान यहां पे देखिए 2p लिखा है, कितना लिखा है? 2p, तो यहाँ पे p का मान 1 2 3 4 कुछ भी भर के देखिए। अगर 1 रखते हैं तो 1 रखिएगा तो 2 × 1 = 2, 2 रखेंगे तो 2 × 2 = 4, 3 रखेंगे तो 2 × 3 = 6, ये सब क्या आ रहा है? सम संख्या आ रहा है ना, इसीलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है? दूसरा बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो आप प्राकृतिक संख्या आप पढ़े होंगे, नेचुरल नंबर, गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो देखिए गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कौन है? तो ये आला आपका एक आंसर हो जाएगा। पहला प्राकृतिक संख्या आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंसर 1 होता है। आगे है कि √12 का परमेयीकरण गुणांक। तो आपको पता होगा दोस्तों कि √12 का अगर आप परमेयीकरण करिएगा, √12 का अगर परमेयीकरण करिएगा तो कितना आएगा? तो देखिए आप पहले 12 को तोड़िएगा तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, ये 2 को 2 का एगो बाहर निकल जाएगा, एगो भीतर, आपका 3 बचेगा। तब परमेयीकरण का रूप पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए ये परिमेय का ये रूप में कौन सा ये परिमेय है, और इस परमेयीकरण गुणांक बोला है। परिमेय में जो गुणांक है उसको बोला गया, तब परिमेय के साथ गुणांक हमें √3 मिल रहा है, तो इसलिए इसका उत्तर आपका √3 हो जाएगा। आगे बोला है कि इसमें जो है ये जो संख्याएं दर्शाया गया है, और ये जो संख्याएं दर्शाया गया है इसमें मौसक की बात बोला है, तो इसको तो आप देखते देखते आंसर कर सकते हैं। जहां पे 0 आता है और उसके साथ में यहाँ पे जो b का मान होता है, क्योंकि आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि यहाँ पे आप पढ़े होंगे a = bq + r पढ़े होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि जब यहाँ पे 0 मान आ जाए r का मान, और यहाँ पे जो भी b का मान होता है वही उसका मौसक कहलाता है। क्या कहलाता है? मौसक कहलाता है। तो b के स्थान पे हमें 5 दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आंसर दिया गया है। सवाल अब देखिए, ध्यान दीजिए, अब ये सवाल है
आगे बोला है कि भाई यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का एल्गोरिथम पर में से दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित किया जाता है। तो आपने पढ़ा है चैप्टर 1 में आपका जो दिया गया है आपका वास्तविक संख्या, उसमें आपका यूक्लिड विभाजन से मौसा निकाला जाता है यानी HCF निकाला जाता है। ये आप तो पढ़े ही है, तो इसका आंसर मौसा का है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। आगे बात करते हैं 45 और 60 का मौसा पूछा है। तो 45 और 60 का मौसा निकालना है तो बहुत ही स्मार्ट तरीका अगर बात करें तो 45 और 60 लिख लीजिए, और इसमें पहले आप दोनों देखिए काथी से कट रहा है। तो दोनों आपका पहले आपका कितना से कट रहा है, तो 3 से कट रहा है, तो आप 3 से काटिए, 15 तिया 45, 20 तिया 60, फिर दोनों 5 से कट रहा है, 5 से काट लीजिए, तब 5 से ही दोनों कट रहा है, तो हम क्या करेंगे पहले 5 से काटेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम 5 से काटेंगे इसको, तो 5 से काटेंगे तो 5 से ही 15, 5 चौके 20। अब ये दोनों अलग अलग से कट रहा है तो हम यहां से छोड़ देते हैं। तो हम क्या करेंगे जो दोनों जो कट रहा था, ये दोनों अंक जिससे जिससे कट रहा था वही उसका मौसक कहलाता है। ये स्मार्ट तरीका है। तो आपका मौसक क्या हो जाएगा 3 गुने 5 यानी 3 पचे 15 हो गया मौसक, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर डी कर लीजिए। ओके आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है कि एक अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल क्या होगा। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है, याद रखिएगा। तो हमेशा अपरिमेय होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर होता है। परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल या फिर योगफल या फिर अंतर भी कोई बोल देता है ना, परिमेय और अपरिमेय का अंतर भी कोई बोल देता है, या गुणनफल बोल देगा, या योगफल माने जोड़ घटाव गुणा या फिर भाग भी कोई बोल देता है। तो ये सारा के सारा अपरिमेय होता है। जोड़ घटाव गुणा भाग, परिमेय और अपरिमेय का जोड़ घटाव गुणा या भाग, ये कोई भी रूप दिया रहे परिमेय और अपरिमेय की तो उस सब के सब अपरिमेय हो जाता है। याद रखिएगा हमेशा अपरिमेय होता है ये वाला। आगे बात करते हैं, अगर आगे आप बात करते हैं तो बोला है अगला सवाल कि भाई यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक पूर्णांक का सम पूर्णांक पूछ रहा है। तो अभी हम इसके पीछे बतेबे किए थे सम पूर्णांक का होता है 2p, पीछे बताए थे। आगे है किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। विषम के लिए बोला है, तो अगर हम पहला ऑप्शन को अगर चेक करें तो देखिए 6q लिखा है। तो q का मान अगर हम 1 2 3 4 कुछ भी अगर रखते हैं, कोई भी पूर्णांक संख्या धनात्मक पूर्णांक, तो यहाँ पे 6 में 1 से गुणा करिएगा तो 6 है ना, और 6 में 2 से गुणा करिएगा तो 6 दूना 12, फिर 6 में 3 से करिएगा तो 6 3 18। ये देखिए 6, ये आपका काठी आ रहा है। हमें क्या बोला है सम पूर्णांक चाहिए था, तो हमें क्या बोलना था, नहीं हमें यहाँ पे विषम पूर्णांक चाहिए था विषम के लिए। लेकिन हमें यहाँ पे इसमें क्या आ रहा है, सब के सब क्या आ रहा है मेरे को, ये सब के सब हमें सम आ रहा है रखने पर, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन ये वाला नहीं हो सकता। दूसरा रख के देखिए, तो अगर हम ऑप्शन देखते हैं क्या बोला है 6q + 2 बोला है। तो अगर हम q का मान 1 2 3 4 कुछ भी भरे, 1 रखेंगे तो 6 कम 6 2 8 होगा, 2 रखेंगे 6 दूना 12 2 14, 3 रखेंगे 6 3 18 2 20। ये भी सम आ रहा है, विषम नहीं दिखा रहा है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। इसमें देखिए फिर क्या बोला है, अगला आपका बोला है उसको देखिए। अब बोला है कि अगर हम यहाँ पे 1 रख लेते हैं, कितना हो 6q + 1 बोला है, ये विषम को दर्शाएगा कि नहीं। 1 रखिएगा तो 6 कम 6 1 7, 2 रखिएगा तो 6 दूना 12 13, 3 रखिएगा 6 3 18 19, ये सारा के सारा विषम दिखा रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है, आगे बात करते हैं। क्या बोला है, बोला है अगला सवाल ये बोला कि 6 नंबर की यदि भाग एल्गोरिथम में एक a बराबर BQ + R, तो a का मान 72, b का q का मान 8, r का मान 0, तो b का मान क्या होगा। तो आपको पता होगा कि a बराबर BQ + R सूत्र होता है। यहाँ पे a का मान 72 दे दिया है, b का मान हमें नहीं पता है, छोड़ दीजिए। q का मान कितना दिया है वहां पे देख लीजिए 8 दिया है, और r का मान क्या बोला है 0 बोला है, भर लीजिए। अब बना लीजिए आराम से। तो 72 इधर हो गया 8 में 20 से 8 20 से काट 8 9 72, 9 बार में
तब बी का मान आपका राइट आंसर 9 आ गया, जो कि आराम से आपका आंसर हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, ये सारा देखिए एग्जाम में पूछा गया है। अगर इतना करके जाते हैं तो हमको नहीं लगता कि कोई सवाल आप लोगों से छूटेगा। इतना करके जाइएगा जरूर। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है इसमें 7 नंबर में कि यदि ए का मान ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये एल्गोरिथम परिमेय है। इसमें बी का मान 61 है, क्यू का मान 27, आर का मान 32, तो ए का मान क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर सूत्र है। अब हमें क्या ए का ही मान पूछ दिया है तो ए यहीं छोड़ दो। बी का मान कितना दिया है? बी का मान 61 है और क्यू का मान 27 है। ठीक है, तो क्यू का मान आप क्या रखेंगे? 27 रख लीजिए। और आर का मान कितना लिखा है? 32 लिखा है, तो 32 यहां पे लिख लीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे मान भर गुना कर लीजिए। 61 में 27 से पहले गुना करिए। 7 एकम 7 छक 42, 2 6 दूना 12, जोड़ लीजिए 7 4 6 1, यानी कि 1600 कितना आ गया भाई? 47। इसमें कितना भाई? 32 को जोड़ देना है। तो 7 आ 2 9, 4 आ 3 7, 1 6, यानी कि 1679। 1679 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। आगे बात करते हैं। फिर इसी तरह से सवाल आ गया, फिर इसी पर देखिए कितना बार आ रहा है ये, यानी कि ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको जरूर फोकस कर लीजिए और समझ जाइए कि कैसे आपको बनाना है। ओके, अब चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। बोला है इसमें कि आपका क्या बोला है इसमें, इसको आप बनाते हैं। तो सूत्र वही हमें भरना है, हमें भरना है वही। बी के जगह 4 और क्यू के जगह आर। बी के जगह 4 बोला है, क्यू के मान 5 बोला है, आर का मान 1 बोला है। तो ए का मान 4 5 20 है, 1 कितना होता है? 21 होता है। ए का मान 21, इसका फटाक से आंसर आ गया। अगला इसी तरह से फिर ये भी सवाल बोला है, इसी पे हमको बनाना है, तो बना लीजिए भाई। तो इसी पे सवाल बनाना है। क्या बोला है? बी के मान 73 है, तो लिखिए बी के मान 73। और क्यू के मान कितना है? क्यू के मान 34 है और आर के मान कितना है भाई? 23 है। तो ए का मान पूछ रहा है, तो इसको गुना कर लीजिए 73 में 34 से। 73 में आप 34 से पहले गुना कर लीजिए। गुना करिएगा तो 4 3 12, 7 चौक 28 है 29, और यहाँ पे 3 3 9, 7 3 21, जोड़ दीजिए भाई 2 गो 9 9 18, 3 1 4 2, 2448 हो गया इसका। 2482 है, उसमें आपको 23 जोड़ देना है। तो 3 2 5, 8 2 10, 4 1 5, 1 2 1 3, यानी इसको आप जोड़िएगा तो कैसे जोड़िएगा? 3 2 5, 8 2 10 के सोना, 4 1 5, 2 है तो 2, 2505 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में आंसर दिख रहा होगा आपको। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों। आगे क्वेश्चन क्या बोला है? बोला है कि भाई एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान पे दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तीनों एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे समय लगते हैं। तो तीनों प्रस्थान बिंदु पर पुनः कितने समय में मिल जाएंगे? मतलब एक आपका वृत्ताकार पथ है, इस पे आपका कितने धावक है? 3 गो धावक एक ही स्थान से, मतलब यहाँ स्थान एक है, यहां से 3 गो इंसान दौड़ना चालू कर दिया। ओके, ए बी और सी तीनों दौड़ना चालू किया और दौड़ने में इस सब का टाइम भी लगा है 3 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा। मतलब इसको 3 घंटा, इसको 4 घंटा और इसको 8 घंटा लगल है। अब बोल रहा है कि भाई तीनों को इतना समय लगता है, तो तीनों को पुनः मिलने में यहां से दौड़ते गया दौड़ते गया दौड़ते गया और फिर अपने स्थान पे मिलने में कितना टाइम लगेगा? तो इसको कुछ नहीं करना है, जो 3 3 4 और 8 है, इसका एलसीएम निकाल लीजिए, झट से ना आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका फट से ना इसका आंसर अगर निकालना चाहते हैं तो इसका फटाफट क्या करिए, आप एलसीएम ले लीजिएगा, आपका फटाफट आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसका फटाफट इसका एलसीएम निकाल लीजिए, आपका आंसर हाजिर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 3 ऐसे ही उतर जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2, गुना कर लीजिए 4 3 12 दूना 24। इसका एलसीएम निकालने पर 3 4 8 का एलसीएम 24 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। आगे बात करते हैं, ये वाला देखिए कह रहा है कि फिर इसी तरह से सवाल हो गया, तो एलसीएम निकाल लीजिए झट से ना, 1 3 और 5 का, तो इसका एलसीएम 15 होगा, तो इसका आंसर
15 घंटा। देख लीजिए कितना बड़ा सवाल है लेकिन आंसर करने में कितना आसान है। फिर उसी तरह से सवाल आ गया 2 4 6, तो एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना आएगा 12 आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा भाई 12 घंटे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कह रहा है कि ये जो है इतना संख्याएं अभाज्य संख्याओं का योग अगर इन है तो इन हमेशा भाज्य होता है। तो अभाज्य संख्या अगर हम देखें तो 2 होता है 3 होता है ऐसे जाता है डॉट डॉट डॉट। तो अगर हम दोनों को जोड़ के देखें तो ये बीसम आ रहा है, और बीसम जो बीसम अगर आ रहा है तो ये भी कटेगा भी तो बीसम से ही कटेगा। तो इसमें सारा के सारा सम दिखा रहा है, तो इसलिए इसमें से कोई नहीं उत्तर होगा, इनमें से कोई नहीं। ये आपका 4 6 4 8 ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, ये अब अगला क्वेश्चन दिख रहा है आपका कि बोल रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो आपका 16 20 24 के प्रत्येक से भाज्य होंगे वह कौन सा होगा। आपका देखिए भाई सबसे छोटी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, और कैसी होनी चाहिए पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग सबसे छोटी। तो भाई देखिए ये तो पूर्ण वर्ग नहीं है, नहीं होगा। ये भी देखिए पूर्ण वर्ग नहीं है, नहीं होगा। ये दोनों के दोनों पूर्ण वर्ग है। लेकिन क्या बोला है, जो 16 20 और 24 को सबको काटना चाहिए। तो 16 से तो देख रहे तो ऑटोमेटिक कटिए जा रहा है, 20 से भी कट जाएगा, 24 से भी काट के देखेंगे तो हमारा देख रहे हैं 24 से अगर कट रहा है कि नहीं। अगर 24 से कट जाएगा तो यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो अगर आप 24 से भाग करके देखेंगे, ठीक है, अगर भाग करके देखेंगे ऐसे काट के देख लेता हूं, 8 3 के 24 और 8 दूना 16। तो ऐसे भी हम देख रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जा रहा है, तो हमें प्राप्त हो जा रहा है 200। आई 3 से ये 200 कभी नहीं कट सकता, तो ये तो कट नहीं रहा है, सबसे ये नहीं कट रहा है 1600, तो ये उत्तर नहीं होगा। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3600। आगे बात करते हैं, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक है, यानी कि मौसद एलसीएम दिया है और महत्तम समापवर्तक दिया है। ये दोनों का गुणनफल बोला है 14 गुना है। तो भाई मौसा और लौसा को जोड़ने पर इतना है, तो एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या कितना है। देखिए इसको समझिए गौर से। क्या बोला भाई कि दो संख्याओं का, क्या बोला, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक किसे मौसा का 14 गुना है। लौसा मतलब इसका दो संख्याओं का है एलसीएम, इनके मौसा का 14 गुना, यानी एल जो है एलसीएम समझ लीजिए मौसा का 14 गुना। मौसा एचसीएफ होता है, एच गुना है, मतलब 14 गुना हो गया। तो बोल रहा है कि भाई लौसा मौसा का जोड़ अगर 600 है, मतलब एलसीएम प्लस एचसीएफ का जोड़ अगर 600 है, ठीक है। अगर हमें एल का मान यहां पे कितना है 14 गो एच है, और पहले से एच पता है, तो हम यहां से 14 एक 15 गो एच हो गया, 600 हो गया। काटेंगे तब 15 चौका 60, सोना हो गया। एच का मान कितना आ गया 40, यानी मौसा हमें 40 पता चल गया। इससे हम इसमें भरेंगे तो लौसा पता चल जाएगा। तो यानी कि कितना है 14, एच का मान कितना आया 40 आया है। तो 14 चौका 56, 100 14 चौका 56, यानी हमें कितना आ रहा है भाई, तो आपका आ रहा है 560 आ रहा है। ओके, तो लौसा मौसा भी निकल गया। एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या है। तो एक संख्या आपको पता होगा कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। तो पहली संख्या हमें 280 दिया है, दूसरी संख्या हमको पता नहीं है। एच का मान यानी एचसीएफ 40 हो गया और एल का मान 560 हो गया। अगर हम काटा कुटी करें तो 28 दूना कितना होता है 56 होता है, 40 दूना कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो बी का मान कितना हो गया भाई 80 हो गया, दूसरी संख्या 80 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे देख लीजिए कैसे बना। अब देखिए अब है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या बोला है भाई, 7 नंबर क्वेश्चन बोला है इतना और इतना का मौसा बोला है। तो देखिए भाई कितना लिखा है 6x के पावर 4y, इसको आप तोड़िएगा तो 2 गुने 3 गुने x का एगो है 4 गो x है, तो 4 गो x लिखा जाएगा, एगो y है। अब उसको तोड़िएगा 12xy को, तो इसमें देखिएगा तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने x गुने y, कॉमन देखिएगा तो एगो 2 मिल रहा है, एगो 3 मिल रहा है, एगो x मिल रहा है, एगो y मिल रहा है, यानी यही इसका मौसा हो जाएगा। एगो 2 एगो 3 एगो x एगो y, यानी आपका 6xy आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन में डी में आंसर है। ओके,
आगे बात करते हैं, ये √10 और √15 का गुना करिएगा तो क्या हो सकता है, इसको देखिए। चलिए, तो ये हो गया आपका क्लियर। अब देखिए √10 और √15, √10 को दिया है और √15 को दिया है, तो आपको पता होगा कि दोनों को गुणा कर दीजिएगा तो 15 दहा 150 आ गया। तो 25 6 का 150 होता है, तो 25 का वर्गमूल 5 और √6 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 5√6। 5√6 हो जाएगा। अगर कहिएगा कैसे सर, तो इसको आप तोड़िएगा ना, तो इसको अगर तोड़िएगा गुणनखंड, ये दोनों को अंदर अंदर गुना हो जाता है। सूत्र होता है √a गुने √b अगर दिया हो तो ये दोनों को अंदर अंदर गुना करके लिख दिया जाता है। इसी तरह से मैंने दोनों को गुना करके 150 और 150 को तोड़िएगा तब 25 6 का 150, तो 25 के वर्गमूल 5 और 6 भीतर बच गया, तो 5√6 हो गया। अब 64 के वर्गमूल को, 64 के वर्गमूल को क्या करिएगा, 64 के वर्गमूल को आपको क्या करना है, 64 के वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आएगा 8। 64 के घनमूल से भाग देना, 64 के घनमूल कितना होगा 4, एक से भाग देना है तो कितना आ रहा है 2, तो आंसर हो गया 2। आगे बात करते हैं, अब देखिए ये वाला सवाल। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है भाई, बोला है कि दो संख्या में दो संख्या आप सूत्र पढ़े होंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या मौसा गुने लस, आप पढ़े होंगे, ये फार्मूला है। ओके, तो पहली संख्या ए को यहीं छोड़ दिया है, ए यहीं रहने दीजिए, और दूसरी संख्या 18 दिया है, और मौसा मौसा 2 है और लौसा 36 है, मौसा 2 है लौसा 36 है, 18 दूना 36, ए का मान 2 दूना 4, आंसर क्या हो गया भाई 4। आगे है 5 15 20 का लौसा मौसा का अनुपात है, तो चलिए भाई 5 15 20 का लौसा मौसा निकाल लीजिए। 5 देखिए 5 15 और 20, इसका अगर मौसा लसा 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 3 15 5 चौका 20, यानी मौसा अगर हम देखें तो कितना आ गया 5। तब मौसा क्या बोला है, बाद में बोला है, तो नीचे लिखिए मौसम, और लौसा ऊपर लिखना है। लौसा कैसे निकलेगा, तो 5 गुने 3 गुने 4, तो 5 3 15 चौका 60, यानी कि 60 इसका लौसा आ गया। तो लौसा ऊपर पहले लौसा बोला है, तो लौसा ऊपर और मौसा नीचे बाद में बोला है, तो काटिए, तो 12 बार में कट गया, तो ऊपर कितना आ गया, कटा तो भाई 12 बार में कटा ना, तो ऊपर 12 नीचे 1, यानी 12 अनुपात 1 इसका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आंसर हो गया। खत्म। ये देखते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं, तो देखिए यहां से 12 नंबर क्वेश्चन शुरुआत किया है। यहां पे देखिए बोला है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल बोला है। तो चलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कितना होता है 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होती है 4। तो आपका आभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है, भाज्य संख्या 4 से स्टार्ट होता है, आपको पता होनी चाहिए। इसी दोनों का गुणनफल बोला था, तो गुणा करने पर हमें 8 आ गया, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। आगे है कि इनमें कौन आभाज्य संख्या है, जो स्वयं से कटे और 1 से कटे उसे आभाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि आपका 29 हो जाएगा, स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा, यानी 29 से कटेगा। और m के लिए सम बोला है, तो सम के लिए हम आपका 2m दिखाए थे, p होगा तो p के रूप, अगर m है तो m का रूप, सम को दर्शाता है। और कह रहा है कौन आभाज्य संख्या है, तो आभाज्य संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, यानी 23 हो जाएगा, स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा। अब बोला है इसमें पहले लौसा बाद में मौसा बोला है, तो पहले लौसा मौसा इसका देख लेते हैं हम। तो कितना कितना लिखा है भाई, 2 है 10 है और 20 है। अगर हम इसका लौसा मौसा की बात करें, देखिए इसकी इस सब का मौसा निकालिएगा तो 2 आएगा, और लौसा निकालिएगा लौसा लघुत्तम 20 के पारा पड़िए, 20 का 20 20 दूनी 40, 1 मिनट। इसमें देखिए तो सबसे बड़ा कौन है, ये 20 है, सबसे बड़ा क्या है 20 है, तो इसका लौसा भी कितना आएगा भाई 20 आएगा। क्यों, क्योंकि ये 2 के पहाड़ा में भी आता है 10 के पहाड़ा में भी आता है, तब इसका लौसा कितना आएगा 20 आएगा। आप कहिएगा कैसे सर, तो देखिए मैं निकाल के भी आपको दिखा दे देता हूं। लौसा 20 कैसे आता है, 2 से काटिएगा 1 5, और इसको काटिएगा तो 10 होगा, फिर 5 से काटिएगा 1 और 2, गुना करिए 5 दूना 10 10 दूना 20, देखिए आ गया ना। इस तरह से स्मार्ट तरीका है, इसको काटिएगा तो 1, इसको काटिएगा तो 10, यानी ऊपर 10 नीचे 1, यानी 10 अनुपात 1 इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आंसर दिया गया है। ओके, अब आगे बात करते हैं। बोल रहा है कि 65
65 और 117 का मौसा इतना है तो m का मान कितना है? 117 का मौसा, तो 65 और 117 का अगर मौसा निकालिएगा, ठीक है, तो 13 से कटेगा, 13 पचे 65 और 13 नवा 117। अब ये दोनों अलग अलग हो गया, मौसा कितना होगा भाई? 13 से ही दोनों कट रहा है तो 13 ही मौसा आएगा। तो इसमें मौसा बोला है कि भाई मौसा का रूप इतना है, तब मौसा हमारा जो आ रहा है मौसा, ये मौसा हमें 13 आया, लेकिन ये मौसा जो 13 हमें आ रहा है, लेकिन इसमें बोला है कि नहीं मौसा का रूप इतना है, मौसा का रूप इतना है, कितना है? 65m माइनस 117 बराबर कितना है? 13। 65m 117 होने जाके जोड़ा जाएगा, 7 3 10, 2 1 3 1। अब 65 दूना m का मान कितना हो गया भाई? 2। आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आंसर दिख रहा है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है? भाज्य संख्या 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है? 2। अब इसका मौसा निकालना है, तो मौसा इसका निकालिएगा, तो आप देख ही रहे हैं दोनों 2 से कटेगा, ठीक है, दोनों उसके बाद अलग अलग, तो यहाँ पे 2 से कट रहा है, तो मौसा इसका 2 आ गया। आगे बोल रहा है कि भाई 96 का अभाज्य गुणनखंड, तो 96 को ऐसे तोड़ लीजिए, ठीक है, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 24 दूना 48, 12 दूना 24, 6 दूना 12, 3 दूना 6। देख लीजिए कै गो 2 आ रहा है? 2 4 5, 5 गो 2 है, एगो 3 है। देख लीजिए कहाँ है? 5 गो 2 एगो 3, ऑप्शन नंबर सी आंसर। ओके, आगे बोल रहा है 6 है, 6 है, 8 है, 22 है, इसका लौसा और मौसा का अनुपात देखना है। देखिए तो इसको कैसे बनाइएगा भाई? तो देखिए इसमें हमको लौसा मौसा की बात कर रहा है, 6 8 22, तो 6 8 22 का हम क्या करेंगे? लौसा मौसा निकाल लेंगे। अगर हम 6 8 22 की अगर लौसा मौसा निकालें तो कितना आएगा? 6 8 और 22। ओके, इसको अगर 2 से काटने चले तो 3 आएगा, 4 आएगा, 11 आएगा। तो ये मौसा आ गया। मौसा को क्या बोला है बाद में कि पहले? बाद में बोला है, तो नीचे रख दो भाई। और लौसा को कहाँ रखना होगा? ऊपर। तो लौसा कैसे निकलेगा? 2 3 6, 6 चौका 24, 24 में 11 से गुना कर लो भाई, ठीक है, कितना आ रहा है? 264 आ रहा है। अभी काटने पर भी क्या हो रहा है? कट जाएगा क्या? हाँ कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 अठे 24, 3 अठे 24, है ना? हो तो आपका कितना आ रहा है? 88 आ गया। नहीं, यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गया, यहाँ पे मौसा में 2 ना आया है भाई, तो मौसा नीचे 2 आया है, तो पहले मौसा हमें कितना लिखना है? 2। हमें ये लौसा आया है 264, आधा आधा हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 1 3 2, यानी हमें ऊपर कितना आ रहा है? 132, और नीचे क्या आ रहा है? 1। यही इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कौन सा उत्तर है? 132 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं, ये बोला है। तो चलिए भाई इसको निकालते हैं। चलिए 5005 के, तो 5005 लिख दीजिए, 5 से काटिए 1 0 0 1, फिर कितना? 7 से काटिए, 7 एकम 7, 3 7 चौक 28, 2 7 21, फिर 11 से, 11 एकम 11, 11 33, फिर 13 से कै गो आया? 4 गो आया, तो 4 होगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर। ओके, आगे देखिए